अगर आपने ये वीडियो आखिर तक नहीं देखा, तो आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती दोहराते रहेंगे और आपको कभी पता भी नहीं चलेगा कि गलती कहाँ हो रही है। 99% लोग यहीं चूक जाते हैं। वो सोचते हैं समस्या बाहर है, लेकिन असली दुश्मन उनके दिमाग के अंदर है। ये कोई मोटिवेशन वीडियो नहीं है, ये एक चेतावनी है। एक इंसान था, मेहनती, समझदार, टैलेंटेड, लेकिन हर बार वही गलती करता था। गुस्से में बोल जाता था, डर में रुक जाता था, इमोशन में गलत फैसला ले लेता था। वो सोचता था, मैं ऐसा ही हूं, मेरा नेचर ही ऐसा है, और यहीं वो हार गया। सच ये है, उसके पास चॉइस थी, लेकिन उसने कभी इस्तेमाल नहीं की। अब सवाल आपसे है, क्या आप भी वही इंसान बन रहे हैं जो रिएक्शन में जिंदगी हार देता है? अगर हाँ, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए है, और अगर आपने इसे बीच में छोड़ा, तो सिस्टम जीत जाएगा, आप नहीं। ज्यादातर लोग ये मानकर जीते हैं कि उनकी भावनाएं उन्हें कंट्रोल करती हैं। गुस्सा आ गया, डर लग गया, मन भटक गया, और बस खेल खत्म। लेकिन सच ये है, आप कमजोर नहीं हैं, आप अन ट्रेंड हैं। ये चैप्टर उसी माइंड पावर की नींव है जिसे 99% लोग कभी मास्टर नहीं करते। उस पावर का नाम है चॉइस। रिएक्शन से पहले की चॉइस, भावना से पहले की चॉइस, गलत फैसले से पहले की चॉइस। आपके पास चॉइस है, यही कुंजी है। दैट्स द की। हर पल जिंदगी आपको एक सिग्नल देती है। कोई बात बोल देता है, कोई मैसेज आ जाता है, कोई याद उभर आती है, कुछ वैसा नहीं होता जैसा आपने चाहा था। अब यहां दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता, तुरंत रिएक्ट करना, बिना सोचे बोल देना, इमोशन में फैसला लेना। यही रास्ता ज्यादातर लोग चुनते हैं, और यही रास्ता उन्हें औसत बना देता है। दूसरा रास्ता, रुकना, सांस लेना और चुनना। आपके पास चॉइस है, दोहराइए, आपके पास चॉइस है। शांत, डिसिप्लिन वाले लोग किसी और ग्रह से नहीं आते। वो भी गुस्सा महसूस करते हैं, वो भी डरते हैं, वो भी टूटते हैं। फर्क बस इतना है, वो रिएक्ट नहीं करते, वो रिस्पॉन्ड करते हैं। और यही माइंड पावर है। ये पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये मोटिवेशन नहीं है, ये सब ठीक हो जाएगा वाला झूठ नहीं है, ये है कंट्रोल। भावनाओं को दबाना नहीं, भावनाओं से भागना नहीं, बस 1 सेकंड की देरी, डिले द रिएक्शन, यही पूरा गेम बदल देता है। जब कोई आपको नीचा दिखाए, आपके पास चॉइस है। जब कोई आपकी मेहनत को इग्नोर करे, आपके पास चॉइस है। जब दिल तेज धड़कने लगे, जब दिमाग ओवरथिंक करने लगे, आपके पास चॉइस है। ज्यादातर लोग उस गैप को देखते ही नहीं। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच का वो छोटा सा गैप, वहीं आपकी ताकत छुपी है, वहीं आपका भविष्य लिखा जाता है। दैट्स द की। अब एक कड़वा सच सुनिए, आपकी सबसे बड़ी समस्या गुस्सा नहीं है, डर नहीं है, कमजोरी नहीं है। समस्या है अनडिसिप्लिन्ड रिएक्शन। इट्स नॉट अबाउट एंगर, इट्स अबाउट डिसिप्लिन। इट्स नॉट अबाउट फियर, इट्स अबाउट डिसिप्लिन। आपको शांत इंसान बनने की जरूरत नहीं है, आपको डिसिप्लिन्ड इंसान बनना है। जब आप तुरंत जवाब नहीं देते, तो आप हार नहीं मानते, आप कंट्रोल ले रहे होते हैं। जब आप हर चीज पर सफाई नहीं देते, तो आप कमजोर नहीं दिखते, आप मजबूत दिखते हैं। आपको उनकी परमिशन की जरूरत नहीं है, ना खुश होने के लिए, ना आगे बढ़ने के लिए, ना शांत रहने के लिए। यू डोंट नीड देयर परमिशन। अब एक छोटा सा अभ्यास समझिए, सरल है लेकिन आसान नहीं। अगली बार जब कोई चीज आपको ट्रिगर करे, कोई इंसान, कोई शब्द, कोई हालात, 3 काम कीजिए। पहला, रुकिए, कुछ मत बोलिए। दूसरा, एक गहरी सांस लीजिए, सिर्फ एक। तीसरा, खुद से पूछिए, मैं रिएक्ट कर रहा हूं या चुन रहा हूं? बस यही ट्रेनिंग है। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, आपका दिमाग बोलेगा, अभी जवाब दो, अभी साबित करो, अभी कुछ करो। मत कीजिए। याद रखिए, जो खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो कभी जिंदगी को कंट्रोल नहीं कर सकता। आपके रिएक्शन ही आपका लेवल तय करते हैं। कम रिएक्शन, ज्यादा पावर, ज्यादा रिएक्शन, कम पावर। दैट्स द रूल। 99% लोग इसलिए हारते हैं क्योंकि वो हर छोटी चीज पर एनर्जी बर्बाद करते हैं, हर बात पर इमोशनल हो जाते हैं, हर इंसान को जवाब देना जरूरी समझते हैं। आप वैसे नहीं बनेंगे, आप अलग रास्ता चुनेंगे। आप सीखेंगे कब बोलना है, कब चुप रहना है, कब आगे बढ़ जाना है। यही माइंड पावर है। चॉइस कोई बड़ा एक्शन नहीं है,
ये एक डेली डिसिप्लिन है। हर दिन, हर पल आपके पास चॉइस है। याद रखिए, जिंदगी आपको नहीं हराती, आपके रिएक्शन आपको हराते हैं। और आज से आप रिएक्ट नहीं करेंगे, आप चुनेंगे। आपने चॉइस की ताकत समझ ली। अब अगला सवाल आता है, अगर हर बात पर बोलना कमजोरी है तो असली ताकत क्या है? आपने रिएक्शन को कंट्रोल करना सीखा। अब सीखिए सबसे खतरनाक स्किल, खामोशी। ज्यादातर लोग सोचते हैं जो ज्यादा बोलता है वही ताकतवर है, जो तुरंत जवाब देता है वही स्मार्ट है, जो हर बात पर अपनी सफाई देता है वही सही है। ये भी एक झूठ है। असल में जो चुप रहना सीख गया वो जिंदगी का गेम समझ गया। खामोशी कोई कमजोरी नहीं है, खामोशी एक डिसिप्लिन है। दैट्स द की। 99% लोग इस डिसिप्लिन में फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ईगो बोलना चाहता है, उनका डर सफाई देना चाहता है, उनकी इनसिक्योरिटी साबित करना चाहती है। लेकिन आप वैसा नहीं करेंगे। आपको हर बात का जवाब देने की जरूरत नहीं है, हर इंसान को समझाने की जरूरत नहीं है, हर आरोप को साफ करने की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड देयर परमिशन। आपकी चुप्पी आपकी ताकत बन सकती है अगर वो डिसिप्लिन्ड है। याद रखिए, कम बोलना मतलब कमजोर होना नहीं है, कम बोलना मतलब सोच समझकर बोलना है। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी क्यों बिगाड़ते हैं? क्योंकि वो बोल देते हैं जब चुप रहना चाहिए था। गुस्से में बोले गए शब्द सालों की मेहनत खत्म कर देते हैं। इमोशन में कही गई बात रिश्तों को तोड़ देती है। दैट्स नोइंग। अब एक सच्चाई समझिए, आपको बोलने की आदत नहीं है, आपको रिएक्ट करने की आदत है। इट्स नॉट अबाउट कम्युनिकेशन, इट्स अबाउट डिसिप्लिन। जब कोई आपको उकसाता है, वो आपको चुप नहीं देख सकता। वो चाहता है आप बोलें, वो चाहता है आप टूटे, वो चाहता है आप अपना कंट्रोल खो दें। और अगर आपने बोल दिया, वो जीत गया। आपने अपनी पावर दे दी। आपके पास चॉइस है। दोहराइए, आपके पास चॉइस है। खामोशी उस गैप को बड़ा कर देती है जिसके बारे में आपने पिछले चैप्टर में सीखा था। स्टिमुलस आता है, रिस्पॉन्स रुक जाता है, यहीं आप अलग बनते हैं। अब एक नियम याद रखिए, जो खुद को कंट्रोल कर सकता है वही हालात को कंट्रोल कर सकता है। ज्यादातर लोग चुप क्यों नहीं रह पाते? क्योंकि उन्हें डर लगता है, लोग क्या सोचेंगे, कमजोर समझ लेंगे, मैं हार जाऊंगा। ये सब भ्रम है। असल में जो चुप रहता है वही सबसे ज्यादा ऑब्जर्व करता है, सबसे ज्यादा समझता है और सही समय पर सही वॉर करता है। दैट्स द की। अब एक प्रैक्टिकल रूल सीखिए, जब भी मन करे जवाब देने का, खुद से पूछिए, क्या ये बोलना जरूरी है या सिर्फ मेरा ईगो बोलना चाहता है? अक्सर जवाब मिलेगा ईगो। और ईगो आपको आगे नहीं ले जाता, डिसिप्लिन ले जाता है। इट्स नॉट अबाउट प्रूविंग, इट्स अबाउट प्रोग्रेसिंग। अब एक और कड़वा सच, जो हर बात पर बोलता है, लोग उसे सीरियस नहीं लेते। जो कम बोलता है, लोग उसकी बात सुनते हैं। खामोशी आपके शब्दों की वैल्यू बढ़ा देती है। यही कारण है कि लीडर्स कम बोलते हैं, मजबूत लोग कम एक्सप्लेन करते हैं और खतरनाक लोग बिल्कुल चुप रहते हैं। यू डोंट नीड देयर वैलिडेशन। अब एक छोटा सा अभ्यास, अगले 7 दिन हर सिचुएशन में तुरंत जवाब मत दीजिए। चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे कोई बहस हो, चाहे कोई उकसावे वाली बात हो। रुकिए, सोचिए, फिर चुनिए। आपको हर मैसेज का रिप्लाई नहीं देना है, हर सवाल का जवाब नहीं देना है, हर झूठ को साफ नहीं करना है। याद रखिए, साइलेंस इज ऑल्सो अ रिस्पॉन्स, और कई बार सबसे ज्यादा पेनफुल रिस्पॉन्स। अब समझिए, खामोशी पैसिव नहीं होती, खामोशी एक्टिव डिसिप्लिन है। ये डर से नहीं आती, ये कंट्रोल से आती है। जब आप चुप रहते हैं, आप अपने अंदर की आवाज सुनते हैं, आप दूसरों की चाल समझते हैं, आप आगे की तस्वीर देखते हैं। दैट्स पावर। 99% लोग ये पावर खो देते हैं क्योंकि वो पल भर की राहत चाहते हैं, बोलकर हल्का होना चाहते हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। आप शॉर्ट टर्म रिलीफ नहीं, लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट चुनेंगे। आपने चॉइस सीखा, अब आपने साइलेंस को डिसिप्लिन बनाया। लेकिन अभी एक और दुश्मन है जो आपकी सारी मेहनत बर्बाद कर सकता है। वो है आपका खुद का दिमाग। आपने बाहर की आवाजें बंद की, अब अंदर की आवाज को कंट्रोल करना होगा। आपने चुप रहना सीख लिया, अब सीखिए सबसे खतरनाक स्किल, अपने विचारों पर कंट्रोल। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि दुश्मन बाहर होता है। कोई इंसान,
कोई हालात, कोई सिस्टम, ये आधा सच है। असल दुश्मन यहां है, आपके दिमाग के अंदर। आप बाहर की दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने विचारों को कर सकते हैं। और जो अपने विचारों को कंट्रोल कर लेता है, वो जिंदगी को हार नहीं सकता। दैट्स द की। अब एक सच्चाई सुनिए, आप हर विचार के मालिक नहीं हैं, लेकिन आप हर विचार के गुलाम भी नहीं हैं। यही फर्क 99% लोग नहीं समझते। उनके दिमाग में जो भी आता है, वो उसे सच मान लेते हैं। मैं कमजोर हूं, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, लोग मुझे हल्के में लेते हैं। ये विचार नहीं है, ये बिना ट्रेन किया हुआ दिमाग है। आपका दिमाग एक टूल है, लेकिन अगर आपने उसे ट्रेन नहीं किया, वो आपको कंट्रोल करेगा। इट्स नॉट अबाउट इंटेलिजेंस, इट्स अबाउट डिसिप्लिन। विचार अपने आप आते हैं, लेकिन उन पर रुकना आपकी चॉइस है। आपके पास चॉइस है। दोहराइए, आपके पास चॉइस है। ज्यादातर लोग कहां हारते हैं? वो एक निगेटिव विचार को पकड़ लेते हैं, उस पर सोचते हैं, फिर और सोचते हैं, फिर उसी में डूब जाते हैं और बिना कोई बाहरी दुश्मन खुद को हरा देते हैं। अब एक नियम याद रखिए, जो विचार को पकड़ लेता है, वही भावना को जन्म देता है और भावना व्यवहार बन जाती है। विचार, भावना, एक्शन, रिजल्ट। अगर पहला स्टेप गंदा है, तो आखिरी रिजल्ट भी गंदा होगा। दैट्स लॉजिक। आपको हर विचार से लड़ना नहीं है, आपको सिर्फ उसे देखना है। देखिए, पर पकड़िए मत। यहां ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। विचार आता है, मैं काफी नहीं हूं, वो रुकते नहीं, वो सवाल नहीं करते, वो बस मान लेते हैं, और यही उनकी पावर खत्म हो जाती है। याद रखिए, हर विचार सच नहीं होता, हर भावना सही नहीं होती, हर डर असली नहीं होता। यू डोंट नीड देयर परमिशन, यहां तक कि अपने दिमाग की भी नहीं। अब एक बेहद जरूरी स्किल सीखिए, थॉट इंटरप्शन। जब भी दिमाग से बेकार बातें करने लगे, तुरंत खुद से कहिए, रुक। बस इतना, रुक। ये छोटा सा शब्द दिमाग की रफ्तार तोड़ देता है। फिर खुद से पूछिए, क्या ये विचार मेरे कंट्रोल में है? क्या ये मुझे आगे ले जा रहा है या मुझे कमजोर बना रहा है? अगर जवाब नहीं है, तो उसे आगे मत बढ़ाइए। इट्स नॉट अबाउट स्टॉपिंग थॉट्स, इट्स अबाउट नॉट फीडिंग देम। अब समझिए, आपका दिमाग वही सोचेगा जिसकी आपने उसे आदत डाली है। अगर आप हर दिन शिकायत करते हैं, तो दिमाग शिकायत ढूंढेगा। अगर आप हर दिन डरते हैं, तो दिमाग खतरे बनाएगा। अगर आप हर दिन खुद को नीचा दिखाते हैं, तो दिमाग वही दोहराएगा। डिसिप्लिन बदलना होगा। अब एक अभ्यास समझिए, हर बार जब नेगेटिव विचार आए, 3 काम कीजिए। पहला, उसका नाम लीजिए। कहिए, ये डर है, ये बहाना है, ये आलस है। नाम देने से विचार आपकी पहचान नहीं रहता। दूसरा, उसे चैलेंज कीजिए। पूछिए, सबूत क्या है? क्या ये फैक्ट है या असम्पशन? 90% समय कोई सबूत नहीं मिलेगा। तीसरा, एक डिसिप्लिन थॉट चुनिए। मैं कंट्रोल में हूं, मैं रिएक्ट नहीं करूंगा, मैं काम करूंगा चाहे मन करे या नहीं। दैट्स द की। ये पॉजिटिविटी नहीं है, ये मेंटल ट्रेनिंग है। याद रखिए, आपको अच्छा महसूस करने के लिए अच्छा सोचना जरूरी नहीं, आपको आगे बढ़ने के लिए डिसिप्लिन जरूरी है। इट्स नॉट अबाउट फीलिंग स्ट्रांग, इट्स अबाउट एक्टिंग स्ट्रांग। अब एक कड़वा सच, आपका दिमाग आपको आराम में रखना चाहता है। वो बहाने बनाएगा, वो डर दिखाएगा, वो कहेगा कल करेंगे, आज छोड़ दो। अगर आपने सुन लिया, आप हार गए। जो अपने दिमाग की हर बात मान लेता है, वो कभी डिसिप्लिन नहीं बन सकता। यू हैव अ चॉइस। हर बार जब दिमाग से बोले रुको, आप चुन सकते हैं नहीं। यही मेंटल टफनेस है। मेंटल टफनेस का मतलब कोई सुपर पावर नहीं है। इसका मतलब है दिमाग से बोले कुछ भी, आप वही करेंगे जो करना जरूरी है। दैट्स डिसिप्लिन। 99% लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो अपने विचारों के पीछे चलने लगते हैं। आप आगे चलेंगे, विचार पीछे आएंगे। आप लीड करेंगे। आपने रिएक्शन को कंट्रोल किया, आपने खामोशी को डिसिप्लिन बनाया। अब आपने विचारों पर पकड़ बनाई, लेकिन अभी भी एक चीज बाकी है जो सब कुछ तय करती है। आप क्या सोचते हैं नहीं, आप क्या करते हैं, वो मायने रखता है। अब बात करेंगे उस आदत की जो आपको भीड़ से अलग कर देगी। आपने दिमाग को ट्रेन किया, अब शरीर और एक्शन को ट्रेन करना होगा। अब ध्यान से सुनिए,
ज्यादातर लोग जानते हैं क्या करना है, फिर भी करते नहीं हैं। यही सबसे बड़ा गैप है, नॉलेज और एक्शन के बीच का गैप। और इसी गैप में जिंदगियां बर्बाद हो जाती है। आप सोचते हैं मन नहीं है, मूड सही नहीं है, आज फील नहीं आ रही, और दिमाग खुश हो जाता है क्योंकि उसने आपको रोक लिया। लेकिन सच ये है, जिंदगी मूड से नहीं चलती, जिंदगी डिसिप्लिन से चलती है। दैट्स द की। मेंटल टफनेस यहां से शुरू होती है, जब आप वही करते हैं जो करना जरूरी है, चाहे कैसा भी महसूस हो। डू इट एनीवे। मन नहीं है, डू इट एनीवे। डर लग रहा है, डू इट एनीवे। थकान है, डू इट एनीवे। यही वो लाइन है जो विनर और लूजर को अलग करती है। अब एक कड़वी सच्चाई, आपका दिमाग आपको काम से नहीं रोकेगा क्योंकि काम मुश्किल है, वो आपको रोकेगा क्योंकि काम असहज है। इट्स नॉट अबाउट डिफिकल्टी, इट्स अबाउट डिस्कम्फर्ट। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आप हर दिन मोटिवेटेड रहेंगे। डिसिप्लिन का मतलब है आप मोटिवेशन के बिना भी काम करेंगे। 99% लोग यही गलती करते हैं। वो पहले फील करना चाहते हैं, फिर एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन सही क्रम उल्टा है। पहले एक्शन, फिर फीलिंग, पहले काम, फिर मोटिवेशन। दैट्स द रूल। अब एक उदाहरण समझिए। एक इंसान रोज एक्सरसाइज करना चाहता है। वो रोज सोचता है कल से शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि आज मन नहीं है, और हर आज नहीं उसके आत्मसम्मान को थोड़ा थोड़ा मारता है। आप हर बार जब खुद से किया वादा तोड़ते हैं, आप खुद पर भरोसा खोते हैं। दैट्स डेंजरस। इट्स नॉट अबाउट फिटनेस, इट्स अबाउट सेल्फ ट्रस्ट। डिसिप्लिन आपको रिजल्ट नहीं देता, डिसिप्लिन आपको खुद पर भरोसा देता है, और यही असली ताकत है। यू हैव अ चॉइस। हर बार जब दिमाग कहे छोड़ दे, आपके पास चॉइस है, या तो सुनो या एक छोटा एक्शन करो। छोटा, बहुत छोटा, क्योंकि डिसिप्लिन बड़े फैसलों से नहीं बनती। डिसिप्लिन बनती है छोटे उबाऊ रोज के एक्शन से। दैट्स द की। अब एक प्रैक्टिकल सिस्टम सीखिए, द 5 मिनट का नियम। जब भी कोई काम भारी लगे, खुद से कहिए सिर्फ 5 मिनट, बस 5 मिनट। अक्सर क्या होगा, आप 5 से ज्यादा कर लेंगे, लेकिन अगर नहीं भी किया, तब भी आपने डिसिप्लिन को जीतने दिया। इट्स नॉट अबाउट फिनिशिंग, इट्स अबाउट स्टार्टिंग। अब एक और सच्चाई, आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, आपको कंसिस्टेंट बनना है। परफेक्शन आलस का नया नाम है, कंसिस्टेंसी ताकत है। 99% लोग इंतजार करते हैं सही समय का, सही मूड का, सही हालात का, और जिंदगी निकल जाती है। आप इंतजार नहीं करेंगे, आप करेंगे आज, अभी, जैसा भी है। डू इट एनीवे। याद रखिए, आप जो रोज करते हैं वही आप बन जाते हैं। आप रोज बहाने करते हैं तो आप बहाना बन जाते हैं। आप रोज एक्शन लेते हैं तो आप मजबूत बन जाते हैं। दैट्स आइडेंटिटी। अब खुद से एक सवाल पूछिए, मैं किस टाइप का इंसान बन रहा हूं? जो टालता है या जो करता है? चॉइस आपका है। यू हैव अ चॉइस। डिसिप्लिन कोई फीलिंग नहीं है, डिसिप्लिन एक निर्णय है, हर दिन लिया गया निर्णय। और हां, डिसिप्लिन ग्लैमरस नहीं होती, कोई ताली नहीं बजाता, कोई तारीफ नहीं करता। आप अकेले होते हैं, और यही इसकी असली परीक्षा है। यू डोंट नीड देयर अप्लॉज, यू डोंट नीड देयर परमिशन। अब समझिए, जो अकेले सही काम कर सकता है, वही भीड़ में लीड कर सकता है। आपने चॉइस सीखी, आपने साइलेंस सीखा, आपने थॉट्स को कंट्रोल किया, अब आपने एक्शन को डिसिप्लिन बनाया। लेकिन एक आखिरी दुश्मन है जो सबसे ज्यादा खतरनाक है, वो है डिस्ट्रैक्शन। आप एक्शन लेना सीख सकते हैं, लेकिन अगर आपका फोकस बिखरा है तो सब बेकार है। अब बात करेंगे उस स्किल की जो आपकी एनर्जी बचाएगी, आपका टाइम बचाएगी, और आपको तेजी से आगे ले जाएगी। आपने एक्शन लेना सीख लिया, अब सीखिए, अब ध्यान दीजिए। ये चैप्टर बहुत कम लोग समझ पाएंगे, और उससे भी कम लोग लागू करेंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग मानते ही नहीं कि उनकी सबसे बड़ी समस्या क्या है। वो सोचते हैं समय कम है, मौके नहीं मिल रहे, लोग सपोर्ट नहीं कर रहे। ये सब बहाने हैं। असल समस्या है बिखरा हुआ फोकस। दैट्स द की। आपके पास समय भी है, आपके पास क्षमता भी है, आपके पास मौके भी हैं, लेकिन आपका ध्यान हर जगह है सिवाय उस जगह के जहां होना चाहिए। फोकस कोई मोटिवेशन नहीं है, फोकस एक डिसिप्लिन है। इट्स नॉट अबाउट टैलेंट, इट्स अबाउट अटेंशन। अब एक कड़वा सच सुनिए, जो इंसान हर चीज पर ध्यान देता है
वो किसी एक चीज में भी महान नहीं बनता। 99% लोग यही करते हैं। हर नोटिफिकेशन, हर कॉल, हर राय, हर ड्रामा, सब पर ध्यान, और फिर कहते हैं मेरी जिंदगी आगे क्यों नहीं बढ़ रही? क्योंकि आपकी एनर्जी लीक हो रही है। आपका ध्यान ही आपकी असली करेंसी है। पैसा बाद में आता है, पहले फोकस आता है। दैट्स द रूल। आप जहां ध्यान लगाते हैं वही चीज बढ़ती है। डर पर ध्यान, डर बढ़ता है। ड्रामा पर ध्यान, ड्रामा बढ़ता है। काम पर ध्यान, रिजल्ट बढ़ता है। यू हैव अ चॉइस। हर दिन, हर घंटे, हर पल आप किसे एनर्जी दे रहे हैं? अब एक बात समझिए, फोकस का मतलब ये नहीं कि आप ज्यादा काम करें। फोकस का मतलब है कम चीजें लेकिन पूरी ताकत से। इट्स नॉट अबाउट डूइंग मोर, इट्स अबाउट डूइंग लेस बेटर। ज्यादातर लोग दिन भर बिजी रहते हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो हर 2 मिनट में ध्यान बदलते हैं। फोन देखा, मैसेज देखा, रील देखा, सोच बदली, और दिमाग थक जाता है बिना कुछ बनाए। अब सुनिए, थका हुआ दिमाग डिसिप्लिन नहीं निभा सकता। दैट्स साइंस। अब एक नियम याद रखिए, जो अपने ध्यान की रक्षा नहीं करता वो अपने भविष्य की रक्षा नहीं करता। फोकस कोई प्राकृतिक चीज नहीं है, ये डिजाइन किया जाता है। आपको जानबूझकर तय करना होगा क्या जरूरी है और क्या शोर है। अब एक प्रैक्टिकल सिस्टम सीखिए, बहुत सिंपल लेकिन बहुत ताकतवर। नाम है वन थिंग रूल। हर दिन सिर्फ एक ऐसा काम चुनिए जो अगर पूरा हो गया तो दिन सफल माना जाए। सिर्फ एक, बाकी सब बोनस है। 99% लोग यहां गलती करते हैं। वो 10 टास्क लिखते हैं और एक भी पूरा नहीं करते। आप ऐसा नहीं करेंगे। आप एक काम चुनेंगे और उस पर अड़े रहेंगे। दैट्स फोकस। अब बात करते हैं सबसे बड़े फोकस किलर की, डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन कोई एक्सीडेंट नहीं है, वो डिजाइन किया गया है आपका ध्यान चुराने के लिए। आपका फोन आपके लिए नहीं बना, वो आपको रोकने के लिए बना है। अगर आप हर 5 मिनट में फोन देखते हैं तो आप फोकस्ड इंसान नहीं हैं, आप रिएक्टिव इंसान हैं। और रिएक्टिव लोग कभी लीड नहीं करते। यू डोंट नीड देयर अपडेट्स, यू डोंट नीड देयर ओपिनियंस। आपको रिजल्ट चाहिए। अब एक कड़वा नियम, जब आप काम कर रहे हो फोन दूर रखें, साइलेंट नहीं, दूर। क्योंकि फोकस नेगोशिएशन नहीं करता। इट्स नॉट अबाउट विल पावर, इट्स अबाउट एनवायरनमेंट। अगर एनवायरनमेंट गलत है तो सबसे मजबूत इरादा भी टूट जाता है। इसलिए अपने आसपास की चीजें बदलिए। खुद को बार बार मत कोसिए। डिसिप्लिन खुद को सजा देना नहीं है, डिसिप्लिन है खुद को सही हालत में रखना। दैट्स द की। अब एक और सच्चाई, आप हर इंसान के लिए अवेलेबल रहेंगे तो आप अपने गोल के लिए अनअवेलेबल हो जाएंगे। हर कॉल उठाना जरूरी नहीं, हर मैसेज का जवाब देना जरूरी नहीं, हर बहस में शामिल होना जरूरी नहीं। साइलेंस याद है? अब उसे फोकस से जोड़िए। खामोशी बाहर, फोकस अंदर। यही कॉम्बिनेशन खतरनाक बनाता है। अब खुद से पूछिए, मैं अपना ध्यान कहां बर्बाद कर रहा हूं? कौन सी चीज मुझे कुछ नहीं दे रही, फिर भी मैं उसे क्यों पकड़कर बैठा हूं? और फिर एक चीज काट दीजिए, बस एक। डिसिप्लिन छोटे कट्स से बनती है। यू हैव अ चॉइस। अब समझिए, फोकस कोई एक दिन की चीज नहीं है, ये रोज का युद्ध है। हर दिन दिमाग से भटकेगा, हर दिन कुछ नया खींचेगा, और हर दिन आपको चुनना होगा, काम या शोर, रिजल्ट या राहत, भविष्य या अभी का मजा। चॉइस आपका है। याद रखिए, जो आज ध्यान नहीं देता, अब बात करेंगे उस डिसिप्लिन की जो आपको अंदर से मजबूत बनाएगी। आपने ध्यान कंट्रोल किया, अब सीखिए। अब असली परीक्षा शुरू होती है, जब कोई देखने वाला नहीं होता, जब कोई तारीफ करने वाला नहीं होता, जब कोई लाइक, कमेंट या शाबाशी नहीं मिलती। यही 99% लोग टूट जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग डिसिप्लिन नहीं चाहते, वो रिवॉर्ड चाहते हैं। दैट्स द ट्रूथ। लेकिन असली ताकत तभी बनती है जब आप सही काम करते हैं बिना किसी तालियों के। दैट्स द की। जरा ध्यान से सुनिए। अगर आप सिर्फ तब मेहनत करते हैं जब कोई देख रहा हो, तो आप डिसिप्लिन नहीं हैं, आप डिपेंडेंट हैं। अगर आप सिर्फ तब शांत रहते हैं जब सामने वाला ताकतवर हो, तो आप कंट्रोल में नहीं हैं, आप डरे हुए हैं। डिसिप्लिन का मतलब है सही काम करना, चाहे कोई देखे या नहीं। यू हैव अ चॉइस। हर दिन, हर पल। अब एक कड़वा सच,
जिंदगी में सबसे ज्यादा ग्रोथ उस समय होती है जब कोई आपकी मेहनत नहीं देखता, जब आप सुबह जल्दी उठते हैं और कोई नहीं जानता, जब आप गुस्से को कंट्रोल करते हैं और कोई नोटिस नहीं करता, जब आप काम। अब आखिरी बात ध्यान से सुनिए, प्रेशर कभी खत्म नहीं होगा, प्रॉब्लम्स रुकेंगी नहीं, जिंदगी आसान नहीं बनने वाली, लेकिन आप मजबूत बन सकते हैं। यही फर्क है। ज्यादातर लोग प्रेशर आते ही टूट जाते हैं, बोलना शुरू कर देते हैं, शिकायत करने लगते हैं, घबराकर गलत फैसले ले लेते हैं और फिर कहते हैं हालात ही ऐसे एक थे। झूठ। हालात नहीं, कंट्रोल की कमी हार का कारण होती है। दैट्स द की। शांत रहना कोई नेचुरल टैलेंट नहीं है, ये ट्रेन की हुई स्किल है। जब दिल तेज धड़कता है और आप फिर भी धीमे बोलते हैं, जब दिमाग डर दिखाता है और आप फिर भी सही काम करते हैं, जब सब हिल रहा होता है और आप स्थिर रहते हैं, यही काम अंडर प्रेशर है। इट्स नॉट अबाउट रिमूविंग प्रेशर, इट्स अबाउट बिकमिंग स्ट्रॉन्गर देन इट। याद रखिए, जो इंसान दबाव में खुद को संभाल लेता है, दुनिया उसे संभाल नहीं पाती। आपको शांत दिखना नहीं है, आपको शांत रहना है। और ये तभी होगा जब आप एक बात मान लेंगे, आप हर चीज कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपना रिएक्शन कंट्रोल कर सकते हैं। यू हैव अ चॉइस। हर मुश्किल पल में, हर तनाव में, हर फैसले से पहले, रुकना या टूटना, सोचना या घबराना, शांत रहना या बिखर जाना, चॉइस आपकी है। अब एक आखिरी नियम याद रखिए, जो प्रेशर में शांत रहता है वही असली लीडर बनता है। लीडर वो नहीं जो सबसे ज्यादा बोले, लीडर वो है जो सबसे कम हिले। साइलेंट, फोकस्ड, कंट्रोल्ड, यही 99% लोग नहीं कर पाते, लेकिन आप अब कर सकते हैं। आपने सीखा रिएक्शन को रोकना, खामोशी को ताकत बनाना, विचारों पर कंट्रोल मूड के बिना, एक्शन फोकस की रक्षा, बिना तालियों के डिसिप्लिन, और अब दबाव में शांत रहना। लेकिन अभी सफर खत्म नहीं हुआ, क्योंकि असली परीक्षा तब आती है जब आपको छोड़ देना आसान लगता है, जब थकान जीतने लगती है, जब मन कहता है बस अब काफी है। यहीं ज्यादातर लोग गायब हो जाते हैं। अब बात करेंगे उस एक फैसले की जो तय करता है, आप बीच में रुकेंगे या अंत तक जाएंगे। आपने दबाव में खुद को संभालना सीख लिया, अब सीख